श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, अब सब्सक्राइब अवश्य कर रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था, सरस्वती जी ने कहा, लीले इस महान युग देव से परिपूर्ण रास विपल्लवकारी और परम विचित्र व्यवसाय से युक्त इस संग्राम के प्रारंभ होने, चलने और युद्ध के समाप्त होने पर राष्ट्र अथवा भूतल न तो कहीं कुछ भी उत्पन्न हुआ है और न ही नष्ट हुआ है, क्योंकि ये जगत तो स्वप्नात्मक है। बता रहे हैं, जैसे स्वप्न में हर एक अनुभव होगा, स्त्री पुरुष संसर्ग विसर्ग होता है तो वीर का पतन होता है, लेकिन ख्वाब जब टूटता है तो वहाँ कुछ नहीं रहता है, ये सत्य होता है। ऐसे ही ये जगत जो है त्रिगुणात्मक है। यहाँ बता रहे हैं कि पूर्वोक्त गिरी ग्राम निवासी ब्राह्मण के घर में भीतर स्थित राजा पद्म के सौ से निकटवर्ती आकाश में वर्तमान अंतःपुर के भीतर तुम्हारे पति का ये भूतल रूप राष्ट्र प्रतीत हो रहा है। पुनः विंध्यादि के गांव में वशिष्ठ नामक ब्राह्मण, उस वशिष्ठ ब्राह्मण से ही कहानी शुरू हुई है कथा कि वशिष्ठ नामक ब्राह्मण था, उसने अपने मन में संकल्प किया, काश मैं भी राजा बनता। तो उसका संकल्प बार बार उसके हृदय आकाश में अंकित होता रहा। तो उसकी पत्नी अरुंधति ने, ये वशिष्ठ अरुंधति नहीं, दूसरा विंध्याचल पर्वत के पास वो वशिष्ठ नामक ब्राह्मण थे, तब उन्होंने सरस्वती माँ की उपासना की थी। उन्होंने माता से प्रार्थना पूर्वक कहा था, जब मेरे पति का प्राण इस शरीर से निकल जाए तो इसी आकाश मंडल, इसी घर में इनका जीव रहे। तब उस संयुक्त गेह जगत के अस्तित्व है। ये चित्र जगत जो महान व्यवसाय से युक्त है, न तो ग्राम है, न तो गिरी है, न तो सत है, न असत है। जैसे सागर सहित समूची पृथ्वी दृष्टिगोचर हो रही है और तुमने मुझसे इस लीला एवं विदूरत से संयुक्त चेतन परमात्मा विकसित हो रहा है, इसलिए तुम उत्पत्ति विनाश रहित था परम पद रूप परमात्मा को ही जानो। स्वयं प्रकाश परम शांत और निर्विकार है तथा मंडल गृह के भीतर अपने चिन्ह मात्र स्वभाव के कारण उदित हुए अपने आत्मा में जगत रूप से आभासित हो रहा है। कह रहे हैं, जैसे स्थूल शरीर में जब तुम सो जाते हो तो वास्तव में जगता कौन है, तो इसका यानी आभास सबको हुआ। जो तुम स्वप्न देखते हो तो स्वप्न का दृष्टा कौन बनता है? स्थूल शरीर में आत्मा रहती है, लेकिन जो मन है, जो तुम्हारा संकल्प है, अपने संकल्पों के आधार पे तुम स्वप्न को देखते हो, वो दूर कहीं चले जाते हो न, जबकि तुम इस स्थूल शरीर में तुम्हारा प्राण है। अगर आत्मा निकल जाए, आत्मा ही जीव है, अगर आत्मा निकल जाए तो आदमी का मृत्यु हो गया, वो पुरुष मरे हुए के समान हो गया न। तो जब स्वप्न देखते हो, यही बता रहे हैं, ये भ्रम का दृष्टा ही है। भ्रम में भ्रमता कैसे होगी? अतः भ्रम की सत्ता है भी और नहीं भी है। जो कुछ है अविनाशी परम पद रूप परमात्मा ही है। उस परमात्मा को तुम ऐसे समझो कि उसकी उत्पत्ति विनाश रहित स्वयं प्रकाश शांति आदि स्वरूप और निर्विकार होते हुए भी जगत रूप में प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। दृष्टा और दृश्य यही है कि जो दृष्टा देखने वाला और दृश्य जो दिखाई दे रहा है। महापुर की भांति मेरु आदि पर्वत समुदाय द्वारा उपलक्षित ये सारा दृश्य वर्ग शून्यात्म स्वरूप से ज्ञान मात्र ही है, इससे परे कुछ नहीं है। शुभे, ये राजा पद्म जिस लोक में शव रूप से वर्तमान है, तुम्हारी ये पत्नी लीला वहां पहले ही पहुंच गई है। ये लीला तुम्हारे समक्ष ज्यों ही मूर्छित हुई, त्यों ही तुम्हारे पति राजा पद्म के शव से निकट जा पहुंची है। लीला ने पूछा, देवी ये पहले वहां पहुंचकर देहधारी कैसे हो गई? इसके लिए मेरे सपत्नी भाव को प्राप्त होने में क्या कारण है? तथा राजा पद्म के उस उत्तम राजमहल जो निवासी हैं, वो इसे किस रूप में देखते हैं? तब सरस्वती माँ कह रही हैं कि देवी ने कहा, लीले तुमने जैसा प्रश्न किया उसी के अनुसार सारी की सारी घटना मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन करती हूँ, सुनो। ये दूसरी लीला के रूप में वर्तमान तुम्हारा ही वृत्तांत है, जो तुम्हारी शंकाओं का निर्णायक है। इसे मरण परलोक गमन आदि भी जिसका प्रत्यक्षीकरण होना कठिन है,
तुम्हारे दृष्टिगोचर हो जाएंगे। ये जो भी नगरादि रूप से दृष्टिगोचर होने वाला ये जग प्रपंच भ्रम है, उस अत्यंत विस्तृत भ्रम को तुम्हारा पति ये राजा पद्म उसी संयुक्त गृह में देखता है। जहां तक कि ये सामने घटित हुआ है युद्ध है, भ्रम युद्ध है, ये लीला की भ्रांति स्वरूप है। क्यों भ्रांति स्वरूप? जैसे ब्रह्मा अपने कल्पना करते हैं, ब्रह्मा की कल्पना ये सारा जगत है, उन्होंने जैसे जैसे कल्पना किया वैसे हम मनुष्य समुदाय इस धरती पर जन्म आदि से रहित आत्मा के रूप से भाषित है। यहाँ मृत भी भ्रांति से दिख रहे हैं और जन्म भी भ्रांति से दिख रहा है। इस प्रकार सारा संसार भ्रम आत्मक है। इसी भ्रम के क्रम से लीला इस राजा पद्म की प्रेयसी भार्या हुई। वरानने, तुम और दोनों सुंदरियां ही स्वप्न मात्र हो, उसी तरह तुम दोनों का ये पति राजा और स्वयं मैं भी स्वप्न मात्र ही हूं। इसी जगत की ये सारी शोभा भी भ्रमपूर्ण है और यहाँ का दृश्य वर्ग भ्रम मात्र ही कहा जाता है। इसी तरह लीला, तुम ये संसार की स्थिति, राजा पद्म और मैं, ये सब के सब परमात्मा के सत्य स्वरूप में स्थित हैं। अतः महाचिराकाश घन की स्थिति सर्वात्मक होने के कारण राजा आदि जो है दृश्य रूप से दिखाई दे रहे हैं, परस्पर एक दूसरे के द्वारा प्रेरित होने के कारण इस रूप में परिभाषित हो गए हैं। जब इस लीला के लिए पद्म की मनोकामना जागृत हुई, उसको मनोवासना भी कह सकते हो, मनोकामना भी कह सकते हो, संकल्प भी कह सकते हो, उसी समय तुम्हारे शरीर के आकार प्रकार धारण करके चैतन्य रूप चमत्कार से प्रकट हो गए तथा तुम्हारे प्रतिदेव अपनी मृत्यु के अनंतर शीघ्र ही से अपने सामने उपस्थित देखा। क्योंकि जिस समय चित्त वासना अभ्यास बस आदि भौतिक पदार्थों का स्वयं अनुभव करता है, उस समय उस अनुभव के कारण उसे दृश्य वर्ग सत्य सा प्रतीत होता है। वस्तुतः ये है मिथ्या कल्पना मात्र ही है, परंतु जब चित्त इस भौतिक जगत के पदार्थों का सत्य रूप से अनुभव नहीं करता, उसे असत समझता है, तो उसे असत ही भाषित होता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।